जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी आज फिर आपके साथ हूँ। मैंने पहले बताया था तुलनात्मक जीवन। जी हाँ, तुलनात्मक जीवन। हम परिवार में आपस में अपने जीवन को तुलनात्मक करने से बचें तो हमारा जो परिवार है, हमारे जो संबंध हैं वो लंबे समय तक चलते हैं। तुलनात्मक में क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ में मिलकर के रहते भी हैं, लेकिन एक दूसरे की बातों से अपने आप को तुलना करने लगते हैं। हमें चाहिए कि हम सबकी बात को सुनें, लेकिन हमारा अपना जो लक्ष्य है उस पर विशेष ध्यान दें। हम ये ना सोचें कि हम उसके अनुसार बनें, क्योंकि देखिए कोई भी किसी के अनुसार नहीं बन सकता। सब अपनी कैपेसिटी से, अपने माइंड के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ते हैं। सबका कार्य करने की प्रणाली अलग होती है, सबका जीवन जीने की कला भी अलग होती है। 5 उंगलियां होती हैं, वो भी देखिए आप छोटी बड़ी होती है। मैं आपको एक उदाहरण से बताती हूँ। जब कभी हम बाज़ार जाते हैं और एक साड़ी पसंद करते हैं और उस एक साड़ी को पसंद करने में हम पूरा अपना उसकी दुकान का साड़ी कम से कम 10-20 साड़ी में से एक साड़ी निकाल करके घर लेकर आते हैं। उसको भी अगर हम घर आकर दिखाएं तो कुछ तो उसको पसंद करते हैं और कुछ कहते हैं ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो हमारे मन को अच्छी लग रही थी इसलिए हम उसे लेके आए। तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, अपने कार्य प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए, ना कि हम किसी से अपने को तोलें। देखिए, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम घर में रह रहे हैं, मेरे घर का वातावरण कैसा है, आपके घर का वातावरण कैसा है, सबके घर के वातावरण भी अलग होता है, सबके घर का रहन सहन भी अलग होता है। मेरे घर में तो मान लो बहू हैं, बच्चे सब तरह के वस्त्र पहनना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ घर परिवार ऐसे होते हैं कि उनके यहाँ थोड़ा सा सीमाएं होती हैं कि वो ना पहने। तो हमें थोड़ा सा झुककर चलना चाहिए। हमें अपने घर की परिस्थिति, अपने घर के क्रियाकलापों के अनुसार ही जीना चाहिए, ना कि हमें दूसरे की तुलना करके अपने घर की शांति को हटाना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब हम किसी से भी तुलना करते हैं तो हम अपने आप में संतुष्ट नहीं रहते हैं। हम हमेशा सामने वाले पर ध्यान देते हैं। हमें अपने सामने वाले पर ध्यान ना दे करके अपने लक्ष्य का ध्यान रखना है, अपने कार्य का ध्यान रखना है। देखिए, नौकरी भी करते हैं तो सबकी एक सी नहीं होती है। किसी का पैकेज कितना होता है, किसी का पैकेज कितना होता है, और हम सोचते हैं हम क्यों नहीं ये शौक़ पूरे कर पा रहे, हम क्यों नहीं इस परिवार में इस तरीके से चल पा रहे। तो इन सब चीज़ों की हम तुलना करते रहते हैं और हमारे जीवन में संघर्ष होता रहता है। हम अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में तुलनात्मक जीवन बैठा होता है। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, लेकिन हमें अच्छाइयाँ और भी लेनी चाहिए। माने किसी की जीवन से हमको अच्छा कुछ मिल रहा है, उसे हमें ग्रहण करना चाहिए और उस अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए जिस अच्छाई के द्वारा हमारा परिवार भी आगे बढ़े, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें, हमारे घर की सुख शांति अच्छे से बनी रहे। ना कि हम उन चीज़ों को ग्रहण करें कि हमारे मन की शांति भी ख़त्म हो जाए, हमारे परिवार में भी अशांति हो जाए। उन सब चीज़ों की हमें तुलना नहीं करनी चाहिए। हमेशा हमको अच्छे विचारों की तुलना लेनी चाहिए, हमेशा हमें अच्छे विचारों पर ही ध्यान देना चाहिए, ना कि हम अन्य चीज़ों से तुलना करें। मेरा क्या है, मेरे परिवार में क्या है, मुझे कैसे जीना है, इस पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तुलनात्मक जीवन से हम बचें, जिससे हमारी घर की शांति बनी रहे और अच्छे से हम शांति से अपने जीवन को चलाएं। किसी से हम अपनी बातों का बुरा ना करें, किसी को हम अपने विषय से बुरा ना करें, सबके साथ अच्छा करें, झुककर चलें। देखिए, झुकना ही जीवन है। हमें किसी के साथ भी हम जा रहे हैं, अगर हम झुक के थोड़ा सा प्रणाम करते हैं, थोड़ा सा झुककर चलते हैं, चाहे हमारी गलती ना हो, अगर हम विचार करें, उस टाइम हम अपनी गलती मान लें, तो बहुत सारे परिवार, बहुत सारे संबंध ऐसे हैं कि वो टूट नहीं सकते। गलती मानने और झुकने से कोई हम छोटे नहीं होते हैं, बल्कि हम और बड़े हो जाते हैं, हमारा ओहदा बढ़ जाता है। कि देखिए, बाद में हमको एहसास होता है कि हमारी गलती नहीं थी और हमने अपनी गलती को फिर भी माना, और हमारा परिवार आज जुड़ा हुआ है, हमारे संबंध आज टूटे हुए नहीं हैं। हमें किसी बात के विषय में सोचना नहीं चाहिए, हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से जुड़े रहना चाहिए परिवार के साथ।
पड़ोसियों के साथ, घर में माता पिता के साथ, या हमारे अन्य भी जितने भी संबंध हैं, हमें उनको आगे चलाने के लिए हमेशा झुककर जीना चाहिए, तुलनात्मक जीवन नहीं जीना चाहिए। फिर मैं आपसे एक बार फिर दोबारा मिलूँगी। मेरी बातों को आगे तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मैं आपको इसी तरीके से छोटे छोटे 5-5 मिनट का, 6-6 मिनट का, 10 मिनट का अपना विचार आपसे शेयर करूँगी। आप उस पर विशेष ध्यान दीजिए, जिससे मैं सोच रही हूँ कि मेरा लक्ष्य है किसी भी परिवार में प्रॉब्लम ना खड़ी हो, कोई भी परिवार ना टूटे, हम सब एक दूसरे से जुड़े रहें और हमारे संबंध हमेशा के लिए जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।